मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिज़ायर इंस्टीट्यूट नौ डिज़ायर यूनिवर्सिटी से अपने सभी व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूं। मैं आपके लिए हमेशा नए नए टॉपिक लेके आता हूं ये जो आपकी समाज के लिए, आज के युग के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। आज का मेरा टॉपिक है कर्ज। आदमी कर्ज क्यों लेता है और इसके कारण कई बार कर्ज पे कर्ज, एक कर्ज को उतारने के लिए दूसरा कर्ज, या सुसाइड तक भी कर लेता है। कर्ज के कारण आत्महत्याएं हो रही हैं। ये एक बहुत ही कुंडली का, ज्योतिष का गहन विषय है जिसके ऊपर मैं अपने विचार देने लगा हूं। कर्ज अपनी लाइफ में जातक दो तरह का लेता है, एक पर्सनल लोन और एक बिजनेस लोन। सबसे पहले हम पर्सनल लोन के बारे में बात करते हैं। जो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं उनकी ज़रूरतें तो पर्सनल लोन के लिए ज्वाइंट फैमिली से ही पूरी हो जाती हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल फैमिलीज़ हैं, जो सिंगल फैमिलीज़ है, वो अपने खर्चों के पूरा करने के लिए पर्सनल लोन ले लेते हैं जिसको, इसका क्या कुंडली में कारण होता है। जब हमारा दूसरे घर का स्वामी 12वें घर के साथ लिंक बना जाए, या शुक्र का लिंक उनके साथ बन जाए, या शुक्र राहु का लिंक बन जाए, तो वो एक्स्ट्रा खर्च होने की प्रवृत्ति के कारण वो पर्सनल लोन ले लेते हैं। जो पर्सनल लोन लेने के बाद कई बार ऐसी स्थिति होती है कि वो एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे से तीसरा, इसी तरह ये चेन बनी रहती है। फिर हमारे पास आते हैं कि पंडित जी हम क्या करें कि हम कर्ज पे कर्ज ले रहे हैं, जो हमारा कर्ज नहीं उतर रहा। तो दूसरा हमारा लोन होता है प्रोफेशनल लोन। जब हमारा 10वें भाव का स्वामी 12वें घर से लिंक बना जाए तो हम प्रोफेशनल लोन लेते हैं, और ये लोन भी कई बार जातक तो बहुत जल्दी उतार देते हैं, कई बार ये लोन भी उतरता नहीं है, एक के लिए दूसरा। इसका कम्बिनेशन हमारा एक ही है, चाहे पर्सनल लोन हो चाहे प्रोफेशनल लोन हो, इसको उतारने की विधि एक ही है। जिस जातक की कुंडली में लगन का स्वामी 12वें घर से या दूसरे घर से वीक होता है, वो जातक कर्ज पे कर्ज लेते रहते हैं। हमारा कर्ज का घर जो होता है कुंडली में 6वां भाव होता है, जिसके कारण हम लाइफ में लोन लेते हैं। जब इस घर से हमारे या इस घर के स्वामी के साथ हमारे कोई स्लो मूविंग प्लैनेट कोई लिंक बना लें तो ये कर्ज जल्दी नहीं उतरता। जब हमारी कुंडली में सेकंड हाउस में गज केसरी चंद्र गुरु की युति बैठी हो, वो लोग तो कर्ज लेकर 1 मिनट में ही मतलब उतारने की सोचने लग जाते हैं। इसलिए जिनका घर कुंडली का सेकंड हाउस बलवान होता है, सेकंड हाउस हमारा कुंडली में बैंक बैलेंस को शो करता है, जिनका बैंक बैलेंस स्ट्रांग होता है उनको तो कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यदि फिर भी टेम्परेरी ले लें तो उनकी सोच ये होती है कि हमारे अकाउंट में पैसा पड़ा, क्या दे रहा है, इंटरेस्ट ज़्यादा है तो चुका दो। ये सब कॉम्बिनेशन हमारी जन्म कुंडली से क्लियर हो जाते हैं। यदि आपको कोई ऐसी समस्या कर्ज के रिगार्डिंग है, आप हमारे पास आइए, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाइए। यदि कर्ज की कोई समस्या आपके पास ज़्यादा टीडियस बनी हुई है तो हम आपकी कुंडली के मुताबिक इसकी रेमेडी करवा के इस बीमारी से छुटकारा कर देंगे। ये आज के युग में बहुत एक भयानक बीमारी का रूप भी धारण कर ली है, जिसके कारण घरों के घर परेशान भी हैं, बर्बाद भी हैं, और सुसाइड तक भी लोग कर रहे हैं। इसलिए आप अपना विश्लेषण करने के लिए हमारे पास आएँ, हम आपको इसकी पॉजिटिव रेमेडी देकर आपके इस सिस्टम को ठीक करेंगे। डॉक्टर आरसी शर्मा, डिज़ायर इंस्टीट्यूट नौ, डिज़ायर यूनिवर्सिटी। धन्यवाद।